एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारे साथ है एक बहुत ही सुपरस्टार और टीएनसी का नाम रोशन करने वाले, साथ ही साथ एक बार फिर से अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले एकता मंडल, जिन्होंने इस नॉर्थ से 2022 के अंदर बहुत ही शानदार इतिहास रचा है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 7 के साथ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज तो बड़ी इस नॉर्थ से 2022 का जब आज रिजल्ट आया है, और वैसे से प्री प्लान रिजल्ट था, तो आपका जो ये रिजल्ट आया, बहुत बड़ी खुशी हो रही होगी। हाँ वो तो है, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रैंक 7 आया है। ओके, जो भी व्यूअर है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आज। और ये जो इंटरव्यू हो रहा है, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको ये बताना है, अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार, मैं हूँ एकता मंडल। मैं मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है बीएससी नर्सिंग, मैं बीएम बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की हूँ। और फिर मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हूँ वेस्ट बंगाल में। फिर वाह, तो मैंने बहुत ही अभी ग्रेट। फिर तो ये नॉर्थ सेट एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। 2 इयर्स मैंने ऑलरेडी दी हूँ, लेकिन अभी तो ये रिजल्ट आया है। बहुत ही अच्छी बात है, आप स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी पहले से वर्कड हैं, और अभी आपने जो सेंट्रल का सपना देखा था, वो भी एक बहुत ही बड़ी अच्छी रैंक के साथ। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही शानदार। इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और इस इंटरव्यू के माध्यम से उन बहुत सारी चीजें जानने चाह रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन, जो बच्चों के क्वेश्चन है, वो आपसे पूछने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताए कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप नॉर्थ से 2022 के अंदर इतनी बड़ी, यानी सिंगल डिजिट वाली रैंक आपके खाते में आ जाएगी? नहीं, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा। मतलब मैं एग्जाम देने के बाद से ही मुझे लग रहा था अच्छा हुआ है मेरा एग्जाम, लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि मेरा रैंक 7 आएगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन तो अभी आपको बहुत ही नहीं खुशी लग हो रहा रहा था है। कि इतनी आपको नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन नहीं। पता है कि टीएनसी स्टार को लगता नहीं है, लेकिन रैंक आने वाली होती है, वो हमें पहले से ही अंदेशा लग जाता है। चलो, सबसे बड़ी बात ये एक चीज और बताए कि इसके पीछे आज इस सक्सेस का जो क्रेडिट है, वैसे तो आपकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? जी जरूर, सक्सेस का क्रेडिट तो पहले मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूंगी, उसके बाद मैंने भी जो मेहनत की है, और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे बहन है, वो भी बहुत सपोर्टिव है। और मेरा ऑल जो कलीग्स है, उन लोगों को तो जरूर दूंगी सपोर्ट, क्योंकि उन लोगों ने भी थोड़ा ड्यूटी में, मतलब थोड़ा पढ़ने वढ़ने पे भी हेल्प किया है, तो वो लोग तो बहुत ही सपोर्टिव है। और एकदम से मैं तो टीएनसी को भी बहुत बहुत थैंक, मतलब बेस्ट है, सच में बेस्ट है। लोगों को सजेस्ट भी की हो आपकी टीएनसी आपकी को। वॉइस ब्रेक हो गई है, टीएनसी के बाद आप वापस बोलें एक बार। हाँ मैं मतलब उसके बाद तो मैं थैंक यू मतलब बोलना चाहूंगी टीएनसी को, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है वो सच में बेस्ट है। मैं वो टेस्ट सीरीज डेली रेगुलरली देती थी। मतलब मुझे पहले टीएनसी का बारे में पता नहीं था। मैं पिछले ईयर भी मैंने वो नॉट सेट दी थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था टीएनसी के बारे में। फिर मुझे पता चला, फिर मैंने ली वो उसका टेस्ट सीरीज 2022 में। लेकिन मैं अगर कुछ दिन पहले से लेती तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा होता शायद। ओके, ऐसा ही लालच लग रहा बुरी है बड़ा अभी। बुरी बला है। अब तो आप 7 पे आप सोचे कि थोड़े दिन पहले और लेते तो AIR 1 तक पहुंच जाते। तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सच में। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, रियल में बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी कि आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते वक्त आपके जो, आपने सबसे ज्यादा, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट उन आपके कलीग्स को जाता है। रियली बहुत ही बड़ा एक हाँ इन्वायरमेंट होता है कि जो आपको जॉब के साथ पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। और थैंक यू वो सो तो है मच ही। फॉर टीएनसी को, आपको क्रेडिट देने के लिए। टीएनसी हमेशा हर बच्चे के साथ हमेशा चलती रहती है। कोई बात नहीं, आपने पिछले साल ज्वाइन नहीं किया,
लेकिन इस बार ज्वाइन करके आपने बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जरूर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो आपने स्ट्रेटजी जो यूज की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब आप आइकॉन बन चुके हैं कि बहुत सारे बच्चों के आइडियल बन चुके हैं, तो आप ये बताएं कि देखो सिलेक्शन नहीं होता है तब तक तो ठीक है, सारे बच्चे सिमिलर होते हैं, लेकिन जब अच्छी रैंक आ जाती है हाँ वो तो है। तो हर कोई सुनना चाहता है कि हाँ यार ये ऐसा क्या किया इन्होंने कि जो इतनी अच्छी रैंक आ गई। तो आप उन बच्चों के लिए बताएं क्योंकि आपने क्या क्या चीजें फॉलो की और किस प्रकार से आपके लिए टीएनसी हेल्पफुल रही। जी, मैं तो पहले उन एस्पिरेंट्स को यही बताऊंगी कि अपना थ्योरी एकदम से क्लियर करना है, फुल थ्योरी, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम ए टू जेड। कुछ छोटा सा भी टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या है। पहले तो अपना थ्योरी नॉलेज पूरा क्लियर करने के बाद फिर एमसीक्यू। मैंने टेस्ट सीरीज सच में टीएनसी का मैंने दी हूँ, डेली 2 एग्जाम करके होता था। एक बार सुबह एक बार शाम में डेली दी हूँ, तो वो एग्जाम मतलब फिर आप अगर थ्योरी अगर क्लियर होगा उसके बाद अगर आप एमसीक्यू दोगे तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप होगा। तो ये तो मतलब मैं सभी उन लोगों को वही बताऊंगी पहले से ही कि थ्योरी क्लियर करे उसके बाद प्रैक्टिस करे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैं इतना टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि 3 आवर्स में खत्म करूंगी या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2 आवर्स में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे वाह ही वाह मतलब वाह। ऐसे ही वो एकदम ईज होके मैं एग्जाम दे रही थी। रियली बहुत ही अच्छी बात बताई है कि मैं भी इस बार एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ हम टीएनसी टीम के मेंबर भी एग्जाम देने जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यार पेपर बड़ा लेंथी था, और पेपर में वो हाँ बच्चे बाहर बोलते थे कि बहुत लेंथी था, लेकिन टीएनसी स्टार इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसको लगता है कि यार ये तो 2 घंटे का ही पेपर था जिसमें तो हाँ 1 घंटा सच में एक्स्ट्रा दे ये दिया। बहुत टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। और लेंदी क्वेश्चन जो आता है, मैं 2020 में भी दी थी, लेकिन उस टाइम पे इतना लेंदी क्वेश्चन था मुझे लग रहा था कि मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं सच में 2022 में मैं जब दी हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है टाइम कब खत्म होगा ओके, मतलब आप ये भी बहुत ही सोच रहे थे पहले कि हो यार गया। यार इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया, जल्दी से जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो वैसे तो हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस, टीएनसी के सेम टू सेम हाँ क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिले होंगे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि देख के सिर्फ टिक ही लगाना होता है, पढ़ने की भी जरूरत हाँ नहीं बस होती है। वही, मतलब सोचने की भी इतना जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ इसका क्या होगा उसके बाद क्या होगा, मतलब वाह क्वेश्चन वाह, बहुत ही पढ़ा और शानदार। टिक। बस क्वेश्चन पढ़ा और टिक, क्या शानदार स्ट्रेटजी बता दी, हाँ क्योंकि हमने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर चुकी है, सुबह और शाम इतनी हाँ। शानदार प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ही मजेदार बात। एक चीज और बताएं कि आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। वाह जी वाह, मौजा ही मौजा, बहुत ही शानदार, मजा आया था। हाँ मैं भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर देखने गया था, और मुझे भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि एवेल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपने, अब मुझे एक चीज और, जो बच्चों के क्वेश्चन जरूर आएंगे, उस क्वेश्चन का भी जवाब हम्म। मिलना था, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। मैं टोटल अटेम्प्ट की थी 175, उसमें से वाह 162 था नर्सिंग के, और 12 क्वेश्चन मैं जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, वो जो 20 का क्वेश्चन होता है पार्ट, उसमें से मैं 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी। वाह, बहुत ही शानदार कि 175 आप क्वेश्चन किए थे, और बहुत ही शानदार आपने बता दिया कि हाँ जो आपने पढ़े और 2 घंटे में ही आपने पेपर को खत्म कर लिया, ये एक बहुत ही बड़ी सच में बात होती ये है, हुआ ये है। सब मजा आ गया था। अब एक बात और ये बेचारा हूं कि जब आज जो रिजल्ट आया तो पहला रिएक्शन क्या रहा, सबसे पहले पहला कैसा फील हो रहा था। पहला रिएक्शन, मैं तो पीडीएफ खोल के मैं देखने जा रही थी कि एक पेज उठा के एक पेज नेक्स्ट, मैं देखा फर्स्ट पेज में कुछ मेरा पहला डिजिट कुछ सेम लग रहा है, फिर मैं बोल रही हूँ कि ये होगा क्या, शायद मैं गलत देख रही हूँ। फिर तो मैं एक बार एडमिट कार्ड देख चेक कर रही हूँ कि रोल नंबर यही है तो मेरा ही है, तो मेरा ही नाम है। फिर तो मतलब कि बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। सही बोल रहे हैं, पहली बार में भरोसा खुद पे भी नहीं होता कि यार सच में ये मेरा ही नंबर है, एक बार तो मेरा क्रॉस ही चेक करवाना पड़ता है कि भैया एक नंबर बार है। चेक कर ले, वो मेरा ही है ना। तो हाँ ये फिर चीज बहुत पापा ही को अच्छी भी बात है। पूछा, पापा देख लो, पापा देख लो ये मेरा ही है ना ऐसे ही।
बहुत ही अच्छा लगा। और आज आपके माता पिता को बहुत ही शानदार खुशी हो रही है, और उनसे भी ज्यादा आपके चाहने वाले, आपके कलीग्स और साथ ही साथ आपके जो टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, और पूरी की पूरी टीएनसी टीम बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन जो है, टीएनसी ने अभी बहुत ही शानदार रैंकर्स पे रैंकर्स और इतने सिलेक्शन दिए हैं कि मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि हाँ, पहले आपसे बात की जाए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जल्दी से जल्दी एकता से मिलाया जाए, तो ओह, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एकता नाम टीएनसी के लिए बहुत ही लकी नाम है, और हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनका नाम भी एकता ही है। तो बहुत ही अच्छी ओह, बात है, टीएनसी टीम के हिस्सा है आप पहले से ही, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बच्चों को आप कौन सी बुक्स बताना चाहेंगे कि ये बुक्स आपकी स्टडी में आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, वो टारगेट हाई के जो एमसीक्यूज है वो तो मतलब एक बेसिक है, वो तो सबको करना ही है। मतलब टारगेट हाई और पीआर यादव, ये दोनों तो बेसिक बुक है। ये एमसीक्यू के लिए और थ्योरी के लिए तो मैं बोलूंगी पीआर यादव की थ्योरी भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं, और जो थ्योरी का हम लोग जो कॉलेज के टाइम में हम लोग जो बुक फॉलो करते हैं वो भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं। और एमसीक्यू के लिए मतलब एडवांस्ड लेवल प्रैक्टिस करने के लिए तो एनक्लेक्स का तो नाम आता ही है, वो तो सबको मतलब क्वेश्चंस विथ रैशनल जो आंसर दिया होता है वो भी टोटल पूरा पढ़ के मतलब देखना है, और साथ चलो, में तो बहुत ही अच्छा लगा। टीएनसी तो है ही। और टीएनसी तो है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, टीएनसी के साथ तो वो सारा चीजें मिक्स रहना जाती। चलो, आज के टीएनसी लिए मैं में इतना सच ही। इस में इंटरव्यू को, इस सेशंस को मुझे बहुत ही शानदार इंटरेक्टिव लगा, और बहुत ही शानदार चीजें आपसे सीखने को मिली। और जल्दी से जल्दी एक चीज और, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा एम्स चूज करने जा रही है? वैसे तो मैं आपके तो नियर मेरा बाय मुझे घर के पता है। पास, मेरा घर के बहुत पास ही अच्छी बात कुर्लानी है, एम्स। घर के पास कल्याणी एम्स है। और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हमेशा जो टॉपर्स होते थे, मोस्ट ऑफ एक स्टेट से बिलोंग करते, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे स्टडी होती है। लेकिन इस बार मुझे बहुत ज्यादा हाँ खुशी है कि जो टॉपर्स निकल रहे हैं, ईस्ट इंडिया से निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जी, और मैं वही वेस्ट। आप बहुत सारे इंटरव्यू करने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे ईस्ट इंडिया के लोग हैं, और बिहार, यूपी और आपकी तरफ से लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब की बार जो इंडिया लेवल से सारे बच्चे आ रहे हैं, तो ये भी एक खुशी की बात हाँ, जी। है। एक चीज और लास्ट पूछना चाहूंगा कि कुछ होता है ना, एक कोलकाता वाली या वेस्ट बंगाल वाली लैंग्वेज में क्या कहना चाहेंगे, जो कि स्पेशली वेस्ट बंगाल के लिए बच्चों के लिए हो? मुझे थोड़ी सी आती है, खूब भलो छे वगैरह, लेकिन पूरा चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक सेंटेंस बोले, जिससे ये वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए एक एस्पिरेंट हो। সবাইকে বলবো খুব ভালো করে সবাই থিওরি প্র্যাকটিস করো, আর সাথে হচ্ছে যে এবার র্যাঙ্ক আসেনি বলে পরের বছর যে র্যাঙ্ক আসবে না সেটা একদমই ভাববে না। আমি নিজেও গত বছর 4100 র্যাঙ্ক করেছিলাম, বাট সেবার জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য হয়নি। দেন এবার আমি আবার নেক্সট টাইম আবার আমি প্রিপারেশন নিয়েছি, তো কেউ ডিমোটিভেট হবে না, প্রত্যেকে আবার নতুন করে আবার শুরু করো পড়া। দেন অবশ্যই মানে ভালো র্যাঙ্ক হবে সবার। चलो, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बस दो चीजें समझ में आई है कि मोटिवेटेड रहे, और मुझे वैसे थोड़ी थोड़ी आती है, हाँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये लैंग्वेज मुझे बहुत ही प्यारी लैंग्वेज लगती है, बहुत ही शानदार लैंग्वेज। चलो, तो आज के लिए इतना ही। और मेरी तरफ से और पूरी टीएनसी की टीम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज जो आपका ये दिन है, और आप इस समय बहुत ही खुश हैं, पार्टी एंजॉय करें, और सबके साथ आप इस जो खुशी आई है उसको सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।